ईश्वर में संपूर्ण सुख है। ईश्वर अपनी अनंत कृपा से अपना आनंद, अपनी प्रेरणा, वास्तविक जीवन, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद और सही सूझबूझ हमारे जीवनों के समस्त विभिन्न अनुभवों द्वारा हमें प्रदान करते हैं। परंतु ईश्वर की महिमा केवल आत्मा की शांति में उनके साथ संपर्क करने के लिए मन के आंतरिक प्रयास की प्रबलता में ही प्रकट होती है। केवल वहाँ हमें सत्य की प्राप्ति होती है। बाह्य जगत में माया बहुत बलवती है। बहुत कम लोग बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से ऊपर उठ पाते हैं। संसार अपनी अनंत जटिलताओं और विभिन्न अनुभवों के साथ चलता जाता है। प्रत्येक जीवन नया है और प्रत्येक जीवन अलग प्रकार से जीना होता है। फिर भी सफल जीवन के मूल में ईश्वर की मौन वाणी है, जो पुष्पों द्वारा, धर्म ग्रंथों द्वारा, हमारी अंतरात्मा द्वारा और सुंदर तथा जीवन को जीने योग्य बनाने वाली समस्त वस्तुओं द्वारा हमें सदा पुकार रही है। जितना अधिक आप बाहर की ओर एकाग्र होंगे, उतना कम आप ब्रह्म के शाश्वत आनंद की आंतरिक महिमा को जान पाएंगे। जितना अधिक आप अंतर में एकाग्र होंगे, उतनी कम आपको बाहर की कठिनाइयाँ आएंगी। परंतु सांसारिक संगति एवं परिस्थितियों और बुरी आदतों के प्रभाव के कारण अधिकांश लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। आपका परिवेश आपको लगभग व्यस्त रखता है। वह आपको गहन वास्तविकताओं के विषय में कदापि सोचने नहीं देता। यहाँ तक कि एंसिनिटास के इस सुंदर स्थान में मैंने देखा है कि कुछ साधक आध्यात्मिक उन्नति करने के सच्चे उद्देश्य से नहीं आए। यदि आप ईश्वर को देखने का निश्चय कर लें, तो आप उन्हें सब जगह देख सकते हैं। आदतें लुटेरी हैं, वे विनाश करती हैं। आपके पास जो कुछ भी है, आपको उसी में प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। जो कुछ आपके पास पहले से ही आ रहा है, उससे और अधिक की इच्छा न करें। परमपिता जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। लगातार प्रसन्न रहने का सबसे उत्तम तरीका है परमपिता के प्रति सचेत रहना। आपकी परम इच्छा ईश अनुभूति होनी चाहिए। आपकी चेतना में प्रभु के साथ रहने का संकल्प सर्वोच्च होना चाहिए। मैंने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है और कुछ भी नहीं है जो मैं अब दे सकूं, और मुझे इस बात की पहले से ही अनुभूति है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर को जानना है। बहुत से लोगों को यह संदेह हो सकता है कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति इस विचार को स्वीकार कर सकता है कि जीवन का उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है। मैं कहता हूँ, ईश्वर सुख है, वे परम आनंद हैं, वे प्रेम हैं, वे वह आनंद हैं जो आपकी आत्मा से कदापि दूर
नहीं जाएगा, तब आप क्यों नहीं उस आनंद को पाने का प्रयास करते? इसे कोई भी अन्य व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। आपको स्वयं ही इसे निरंतर विकसित करना चाहिए। प्रकृति की शक्तियाँ आपको लगातार संसार के सुख देने का प्रयास कर रही हैं, परंतु ऐसी अस्थायी संतुष्टियाँ केवल दुख और कटुता में समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा प्राप्त व्यक्ति, जिसके पास लगता है कि सब कुछ है, वह भी शायद प्रसन्न न हो, और आप भौतिक वस्तुओं से कदापि लंबे समय तक संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। वे केवल मिथ्या शांति और संतुष्टि प्रदान करती हैं। संपूर्ण संसार लालची इच्छाओं द्वारा अव्यवस्था में डुबो दिया गया है। लालच युद्ध करवा रहा है। इसके अतिरिक्त इसका और कोई कारण नहीं है। जीवन के इस संग्राम में जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। धन, यश, इच्छाएं, जो कुछ भी इस आदर्श के विरुद्ध जाता है, वह हमारी शांति और प्रसन्नता के लिए हानिकारक है। यदि लोग जीवन के केवल वास्तविक मूल्यों पर ही ध्यान देना सीख लें, तो वे सच्ची प्रसन्नता को पा लेंगे। लेकिन वे तो सांसारिक इच्छाओं द्वारा प्रभावित रहते हैं। मैं पाता हूँ कि कोई भी प्रलोभन मुझे मेरे चुने हुए मार्ग से नहीं भटका सकता। जो शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है, मैं उससे हजारों को मोहित कर सकता हूँ, परंतु वह पथ मेरे लिए हानिकारक होगा, और किसी भी स्थिति में मैं हजारों को मोहित नहीं करना चाहता। मैं सच्चे भक्तों को देखना पसंद करता हूँ, जो ईश्वर में लीन हैं। वे आत्माएं जो ईश्वर से प्रेम करती हैं, यहाँ आएंगी, और जिनका उत्साह जीवन के अंत तक रहेगा, वे उन्हें प्राप्त करेंगी।